तो हेलो मेरे क्यूरियस कार्बन्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस कार्बन्स पर। तो बच्चों आज मैं आपके लिए नंबर थ्योरी का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ओलंपियाड्स में ऑलरेडी आ चुका है एंड काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है ये ऑलरेडी। बच्चों को बड़ा परेशान करता है, पर मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो बच्चों को परेशान करना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ है भी तो भी हम अभी उसका सोल्यूशन देख लेंगे, तो आज के बाद आपको इस क्वेश्चन से नहीं घबराना है। ठीक है, अगर आप कोई ओलंपियाड की तैयारी नहीं भी कर रहे या फिर आप मैथ में आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भी आपको अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए या फिर अपने दिमाग को खोलने के लिए कि आप चीज़ों को कैसे देख सकते हो, अपनी अप्रोच को सुधारने के लिए, ये समझने के लिए कि अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आता तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं। हमें दे रखे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 6 दे रखी है। ये दे रखे है और क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। और हमें बोलने को निकालने को बोल दिया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। अब आधे बच्चे तो मैं श्योर होके कह सकता हूँ यहाँ पर ही घबरा जाते हैं कि सर हमें तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 निकालने बोल दिया, हमें तो ए की पावर 4 का फॉर्मूला भी नहीं पता। ठीक है, तो घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत सौखा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखना मैं क्या करता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 है। अगर तो मैं सोचने जाता हूँ कि मैं ऐसी ए की बी की कौन सी वैल्यू डालूँ सी की, जिससे उनका प्लस करने पे 4 आ जाए, स्क्वायर करने पे 6 आ जाए, क्यूब करने पे 8 आ जाए, तो मैं नहीं सोच पाऊँगा, मैं सोचता ही रह जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आपको याद हो कभी आपने कुछ ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी हो सकती है, शायद कभी थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा हो, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ तो होता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारे पूरे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसको हमें नहीं भूलना है, ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमारे। ठीक है, तो मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एंड देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अलग अलग स्टेप्स में होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मेरे को दिख रहा है बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे को 6 दिख रही है। ठीक है, अच्छा मेरे को फाइनली जाना कहाँ पर है, मेरे को जाना है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 पे। अब वो मिलेगा कहाँ से, आपको कुछ भी नहीं आता। अब ये सोचो कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 कहाँ से मिलेगा। सर देखने से लग रहा है कि इनका स्क्वायर कर देते हैं, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं ए की पावर 4 तो आ ही जाएगा, बी की पावर 4 सी की पावर, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। मैं लिख नहीं रहा उस बात को कि ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, वो पता है हमें, बड़े बच्चे हम, तो हम इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इस साइड स्क्वायर की है, उस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा लेते हैं ये ऊपर वाली कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, इधर c आएगा, है ना, प्लस 2bc प्लस 2c होता है। तो अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो ना, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं। तो आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, 2ab होता है। अब अगर a और b की जगह a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो मैंने a b की जगह a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल में क्या है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेट, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया a की पावर 4, ऐसी b की पावर 4 आ गया, ऐसी c की पावर 4 आ गया। अब इन सब में मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, 36 के। अच्छा, अब देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। अब
सर मेरे को वैल्यू तो इसकी निकालनी है, तो ये तो मेरे को मिल ही गया, इसको तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, इससे आगे इससे पंगे नहीं लूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब अगर मेरे को कहीं से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाए, या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी मिल जाए, तो भी मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं ये कैसे मिलने वाला है। ठीक है, इतनी आसानी से तो बेटे की क्वेश्चन बनने नहीं वाला। ठीक है, इतनी आसानी से बन जाता तो बड़े बड़े ओलंपियाड्स का ये फेवरेट क्वेश्चन ना रहता। ठीक है, तो आगे की अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन की। अब सर मेरे को a प्लस बी प्लस सी भी दिया है ना क्वेश्चन में, इसका भी कहीं ना कहीं काम आएगा, तो मैं इसको एक बार ऐसे ही लिख दिया मैंने कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर, वो आ गया 16। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल है, ये इक्वल है सर 16 के। ठीक है, तो ठीक है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ab प्लस बी सी प्लस ca किसकी इक्वल है, 16 की इक्वल है। अब जो मेरे होनहार बच्चे हैं उनको दिख गया होगा कहीं ना कहीं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है, वो क्या है बेटा, 6 है, ये चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे मैंने 6 रख दिया, बचा क्या, 6 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसकी इक्वल है, 16 की इक्वल है। ठीक है, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए किसकी इक्वल हो जाएगा, 16 माइनस 6 वो आ गया 10 की इक्वल। ऐसे ही ab प्लस बी सी प्लस सी ए किसकी इक्वल हो जाएगा, तो 10/2, ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, 10/2 क्या होता है, 5, मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट लगा लेते हैं अपने हर जगह पे। ठीक है, अब मेरे को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी पता लग गई, लेकिन मेरे को क्वेश्चन निकालने के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मेरा इतने से तो काम बनने नहीं वाला यार, है ना। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरा इतने से तो काम बनने नहीं वाला, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखना, अब मैं ध्यान से क्या करने वाला हूँ। अब जो मैं करने वाला हूँ वो मैं काम करता हूँ, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। इस रिज़ल्ट को ध्यान रखना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 5 है। ये रिज़ल्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ओके, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो मेरे पास में क्या रिज़ल्ट आया था लास्ट में कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मैंने 5 निकाल दी थी, है ना। अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे को सर आइडेंटिटी तो एक ही पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2ab बी सी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, है ना। सर मैं तो आज तक कोई और आइडेंटिटी सीखी नहीं, और मैं सर आलसी भी हूँ, मैं और कोई आइडेंटिटी लगाऊंगा भी नहीं, तो मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि मत लगाओ। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 5 है, और जो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ताकि आप समझ पाओ इसके लिए मैं उसको एक बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। इक्वल होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी तो आई होप आप सबने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, 10th की आरडी में भी देखने को मिल जाएगी, तो 10th में वैसे भी इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी आई होप आपने पढ़ी होगी, तो उसी के बेसिस पे अब हम इसके आगे चलने वाले हैं। अच्छा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे को 5 पता है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वापस कर देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कि मैंने वापस से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। देखते हैं मेरे पास में क्या आता है। मेरे पास में आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक सेकेंड, पेन का कलर यही वाला ले लेते हैं ना, 1 सेकेंड। ओके, सो मेरे पास में आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर, है ना। मेरे पास में ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं करता हूँ सर, ए बी को तो मान लेते हैं एक्स, बी सी को मान लेते हैं वाई, सी ए को मान लेते हैं जेड। ठीक है, अब इस पे आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी लगा के क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz, है ना, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x मैंने किसको माना है, ए बी को, तो ये क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर, प्लस y मैंने किसको माना है, बी सी को, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ऐसी z क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर, प्लस में 2। x किसको माना है, ए बी को, y किसको माना है, बी सी को, ठीक है, प्लस 2। x किसको माना है, ए बी को, सॉरी x नहीं आएगा ना, x नहीं आएगा ना, इधर y लिखना था, x लिख दिया गलती से। ठीक है, प्लस 2yz है, तो मैंने y किसको माना है, बी सी को, z किसको माना है, सी ए को, प्लस 2xz है, तो x किसको माना है, ए बी को, z किसको माना है, सी ए को। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 25। ये मेरे पास में 25 की इक्वल है ना। अब ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, इसको मैं खोल के लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अब देखना मैं क्या करता हूँ, इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, है ना, 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। और क्या कॉमन दिख रहा है इन सब में आपको, देखो सब में ए बी सी आ रहा है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए है, बी है और सी है। काम करते हैं, पेन दूसरा ले लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ए है, इसमें बी है और इसमें सी है, इसमें ये रहा बी सी और ये रहा ए, इसमें ये रहा ए बी और ये रहा सी, तो सब में ए बी सी आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, 2 के साथ में ए बी सी भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, अब यहाँ पर देखना, इसमें सिर्फ बी अंदर रह गया, प्लस इसमें बी सी ये वाला बाहर निकाल लिया, ए ये वाला बाहर निकाल लिया, तो सी अंदर रह गया, प्लस इसमें ए बी बाहर निकाल लिया, सी बाहर निकाल लिया, तो ए अंदर रह गया। आई होप आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर कॉमन लिया है। ठीक है, आइडेंटिटी लगाते गए जैसे जैसे मेरे को दिखता गया, और उसके बाद में हमने कॉमन निकाल लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी, ये देखते कुछ याद आ रहा होगा, है ना, पिछले पेज पे चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो ये पुट कर देते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 4 डालना, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस 2abc। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। ठीक है, ये इक्वल आ गया 25 के, 4 2 सा 8 हो गया, तो 8abc इक्वल आ गया 25 के, प्लस ये तो हमारे पास में पड़ा ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब सर मैं यहाँ पे फिर से अटक गया, मेरे पास में ए बी सी की वैल्यू नहीं है। तो आपके दिमाग में एक और बात भी आ रही होगी कि सर आपने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का तो यूज़ ही नहीं किया। तो बेटा बी सी का यूज़ आने वाला है, इसको पहले हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। एक और पेज आगे जाना पड़ेगा हमें, तो इस पेज पर हम पहले ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए क्यूब, पेन नहीं दिख रहा होगा ना शायद, ये वाला ले लेते हैं। हमें गिवन है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8, है ना, इसकी वैल्यू हमें 8 गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको 8 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के साथ में। तो मेरे हिसाब से आपने पहले कभी ना कभी आइडेंटिटी पढ़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या आइडेंटिटी थी वो, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब इसी आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, देखो
ये हमारा, इसका हम यूज़ बाद में करने वाले हैं, ठीक है। पहले पेन चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ सेम टू सेम कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के, ठीक है। ये मेरे पास में मेरे को पता है ऑलरेडी, है ना। इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे को ऑलरेडी पता है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ इसके अंदर। वैल्यूज़ किसकी, जिसकी भी मेरे को वैल्यू पता है ऑलरेडी। तो मेरे को देखना किस किस की वैल्यू पता है। मेरे को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8। इसकी वैल्यू 8 पुट कर दी। माइनस 3abc तो निकालना ही है। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इधर देखना क्वेश्चन में 4 गिवन दे रखे है, तो इसकी जगह पे 4 डाल दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 6 है, तो मैं इधर 6 डाल दिया, ठीक है। अब बचा माइनस, एक सेकेंड, इधर ये नहीं आएगा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आ गया 6। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू सर हमने पहले निकाल रखी है। क्या निकाली थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, ये रही 5। इसको यहाँ पर पुट कर दिया। ये क्या आया 4, 6 माइनस इसकी जगह पे 5 डाल दिया। इधर क्या है 8 माइनस 3abc, तो माइनस 3abc, 8 माइनस 3abc, 6 माइनस 5 1 हो गया, 1 इंटू 4 4 ही है। तो माइनस 3abc किसकी इक्वल आ गया, 4 माइनस 8 के, ठीक है। तो माइनस 3abc इक्वल आ गया माइनस 4 के, माइनस है माइनस कट गया, abc किसकी इक्वल आ जाएगा 4/3 के, abc इक्वल आ गया 4/3 के। इस रिज़ल्ट का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, abc को इक्वल डालेंगे 4/3 के। तो मैं पेन दूसरा कर देता हूँ ताकि अगर आप PDF से आंसर देखना चाहो तो टेलीग्राम पर मैं दे दूँगा वो ऑलरेडी, अगर आप यहाँ से आंसर देखना चाहो तो आपको दिख जाए, ठीक है। कि ABC इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है। क्या निकाली है मैंने अभी अभी वैल्यू, आपको याद होगी अगर आप मेरे साथ में क्वेश्चन कर रहे हो तो 4/3। तो वैल्यूज़ डालते हैं। इसकी वैल्यू तो मेरे को निकालनी ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 8abc की जगह पे डाल दिया 4/3 इक्वल है ये 25 के। तो अब इधर देखना ये क्या बनता है, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 4 था पता है आपको 32 होता है, इधर आएगा माइनस में 32/3 के। इनके एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 75 माइनस 32/3, 75 माइनस 32 आई थिंक 43/3 होना चाहिए। तो 43/3 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की। सर आपने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, तो बेटा इसी की वैल्यू से हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो ध्यान से, ठीक है। एक सेकेंड, पेन का कलर दूसरा ही ले लेते हैं। ठीक है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, जिसके लिए मैंने इतना माथा खर्च किया है ना। ये तो मेरे पास में सीधा ही आ गया था। अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 में प्लस में 2, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की, 2 थी मेरे पास में 43/3, है ना, 43/3 थी। तो ये इक्वल आ जाएगा 36 के। तो a4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, ये किसकी इक्वल आ गया 36 माइनस 43 इंटू 2 86 हो गया, और बॉन्ड में 3, तो इसको इक्वल रखोगे, ये किसकी इक्वल आ गया 36 माइनस 86, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ चाहिए आपके पास में 22/3। तो 22/3 है फाइनली आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। एक फिर कितना प्यारा क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि क्वेश्चन में इसने हमसे कराया क्या। इसने हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 दे रखी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की 8। हमसे निकालना था ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। मैंने सबसे पहले क्या किया कि तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 6 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया।
मेरे पास में ये वाली इक्वेशन आ गई। इसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर में ए स्क्वायर मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गया, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी तो मेरे को 4 दे रखा था, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में मेरे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 5 आ गई। जब मेरे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 आया तो मैंने इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में मेरे पास में ये वाली टर्म तो आ गई जो मेरे को निकालनी थी, लेकिन साथ में 8 ए बी सी एक्स्ट्रा आ गया। अब 8 ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरे को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 8 दे रखा था, तो मेरे को एक आइडेंटिटी आती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो मैंने इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की 8 डाल दी, माइनस में 3 ए बी सी की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। ठीक है, वैल्यूज़ डाल के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी थी, है ना। ये सारी वैल्यूज डाल के मेरे पास में ए बी सी की वैल्यू 4/3 आ गई। तो 4/3 वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली। यहाँ पर डालने के बाद में मेरे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कितनी आई देख सकते हो, 43/3। तो जब ये वैल्यू मेरे पास में 43/3 आई, मैंने इसको इस इक्वेशन में डाल दिया। इस इक्वेशन में 43/3 डालते ही मेरे पास में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 की वैल्यू आ गई 22/3, जो है मेरा फाइनल सॉल्यूशन।